बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम्स एंड सीट्स। कहा गया है कि एक ऑडिटोरियम है। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। हमने सीट्स को रोज में और कॉलम्स में लगाई हुई है। द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। उस ऑडिटोरियम में ठीक उतनी ही रो हैं जितनी कि एक रो में नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब आगे कह रहे हैं व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल। अगर हम उस ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज को डबल कर दे एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, और हर रो में जो नंबर ऑफ सीट्स है उनको 10 कम कर दे, तो टोटल पूरे ऑडिटोरियम में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज होकर के 300 हो जाती हैं। आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ओरिजिनल अरेंजमेंट में आपको टोटल नंबर ऑफ रोज बतानी है और अरेंजमेंट करने के बाद ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालनी है। बच्चों, अभी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑडिटोरियम की बात हुई है। इस ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर 4, कि हम लेट टोटल नंबर ऑफ रोज क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। नाउ रोज को हमने एक्स मान लिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी ऑडिटोरियम में। नाउ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इन एन ऑडिटोरियम इज इक्वल्स टू। बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करी जा रही है, तो ये किसके इक्वल होंगी, रोज, जितनी रोज है मल्टीप्लाई बाय सीट्स इन ईच रो। अब हमारे पास रोज कितनी है, टोटल एक्स है, मल्टीप्लाई बाय ईच रो में जो सीट्स हैं वो भी एक्स ही हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई पूरे ऑडिटोरियम में वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यही कहा गया था कि ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ सीट्स के इक्वल हैं, लेकिन वो सीट्स जो एक रो में पाई जा रही हैं, ईच रो में जितनी सीट्स हैं वो ठीक टोटल नंबर ऑफ रोज की क्या है, इक्वल है। तो x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगी। अब बच्चों, ये तो ओरिजिनल आपका क्या है, अरेंजमेंट है। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज करने में इन्होंने क्या कहा कि हम टोटल नंबर ऑफ रोज को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो नाउ न्यू नंबर ऑफ रोज, रोज को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो x का डबल क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। न्यू नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई है बच्चों, 2x हो गई है। अब नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ये भी चेंज किया गया है, इन ईच रो। पहले x थी, अब कह रहे हैं कि हम एक रो में जो नंबर ऑफ सीट्स है उनको भी क्या कर रहे हैं, 10 कम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 10। अब टोटल रोज हमारे पास ये है और नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो हमारे पास ये है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालें वो अब क्या होंगी, टोटल रोज जो कि आपके पास 2x है मल्टीप्लाई बाय
ईच रो में जितनी सीड्स हैं ये x माइनस 10 के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा 2x ब्रैकेट में x माइनस 10। और ये कंडीशन दी गई है कि रीअरेंजमेंट करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ सीड्स हैं वो पहले वाले टोटल नंबर ऑफ सीड्स से 300 इंक्रीज कर गई है। तो बाय कंडीशन बच्चों, बाय कंडीशन ये जो न्यू नंबर ऑफ सीड्स हैं ये 2x x माइनस 10 ये पुरानी ओरिजिनल अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनसे 300 इंक्रीज कर गए हैं। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन बन गई है, बस हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर रफ कर देते हैं। देखिए लिखेंगे 2x ब्रैकेट में x माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 300। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 20x आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 300। बच्चों क्वाड्रेटिक बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 2x स्क्वायर में ये वाला x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस का 20x होगा माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ बच्चों x स्क्वायर आएगा, माइनस का 20x आएगा, माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, माइनस का 300 x स्क्वायर आएगा, 300 के ऐसे फैक्टर करिए जिससे कि माइनस करने पे 20 आ जाए। तो बच्चों यहीं से दिख रहा है, अगर हम 30 को अलग कर लें और 10 को अलग कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। इजी था। एक्स स्क्वायर माइनस कर दे बच्चों 30 माइनस 10 एक्स माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 30 एक्स प्लस का 10x माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, कॉमन लेंगे x माइनस का 30 आएगा प्लस का 10 कॉमन लेंगे, x माइनस का 30 आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों x माइनस 30 x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इफ x माइनस 30 को आप 0 लोगे तो x की वैल्यू 30 आएगी, और इफ अगर आप x प्लस 10 को 0 लोगे तो आपकी x की वैल्यू माइनस 10 आएगी, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने x नंबर ऑफ रोज माना है और नंबर ऑफ रोज नेगेटिव नहीं आएंगी। तो ओरिजिनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, आंसर नंबर 1 आपका, बच्चों में ये रफ कर रहा हूं, आंसर नंबर 1, आंसर आपका जो 1 होगा तो यहां पर होगा नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू एक्स माना था और उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, 30 होगी। तो ओरिजिनल अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी बच्चों, 30 होंगी। अब सेकंड में आपसे ये पूछा गया था कि रीअरेंजमेंट के बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपसे पूछी गई थी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट इज इक्वल्स टू क्या आया था बच्चों, इसके लिए रफ कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या था बच्चों, कि 300 वो इंक्रीज कर जाती है पहली वाली
जितनी भी सीट्स थी, पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर थी और इसमें 300 इंक्रीज कर जाती है। ठीक है बच्चों, आ गया। एक्स की वैल्यू हम 30 रखेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 300 और ऐड कर देंगे। ये तो बच्चों 9 हो जाएगा, 0 0 प्लस 300। नाउ द फाइनल आंसर इज 1200। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी अब अरेंजमेंट करने के बाद वो 1200 होंगी। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।